कोई काम ऐसा नहीं है जिसे अगर हम करना चाहें और ठान ले, हमारा विल पावर स्ट्रांग हो, वो हम ना कर पाएँ। इसी क्रम में कार्स में होने वाले मोस्ट एक्सपेंसिव और चैलेंजिंग वर्क PPF पेंट प्रोटेक्शन फिल्म को घर पर मैंने खुद से इंस्टॉल किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। दोस्तों, आज का जो एक्सक्लूसिव वीडियो है वो इसलिए है क्योंकि आज आपने मेरा जो वीडियो है कार डिलीवरी का, जो कारेंस ली थी, वो देखा ही होगा। तो आपको ये पता होगा कि मेरे पास में ब्रांड न्यू एक कार है, तो उस पर मैं आज करने वाला हूँ PPF, वो भी घर पर। तो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो में। पहले हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं PPF आखिर क्या होता है, क्यों करवाते हैं और कौन करते हैं। दोस्तों, बेसिकली PPF जैसा कि YouTube पर भर भर के जानकारियाँ पड़ी हुई है कि हम क्यों करवाना चाहिए, कौन करवाता है और कौन लोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम नहीं पढ़ेंगे और मुद्दे की बात करेंगे कि जो PPF है वो मुझे इंस्टॉल करनी है अपनी गाड़ी में, खुद से करनी है। कोई डिटेलर नहीं है और कोई प्रोफेशनल नहीं है। तो ये एक टास्क है कि क्या हम कर सकते हैं। और शायद इंडियन YouTube पर पहली बार ये वीडियो आ रही है कि कोई प्रीमियम सेगमेंट की कार में PPF घर पर किया हो किसी ने। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये है कि मैंने जो रॉ मटेरियल है सारा, वो अपने एक जो मेरा फ्रेंड है उससे मैंने ख़रीदा क्या है, अरेंज किया है। मेरा काफ़ी अच्छा डिटेलर, अब मैं नाम नहीं लूँगा और ना ही PPF के ब्रांड के बारे में आपसे बात करूँगा। तो वो एक्चुअली कुछ कंडीशनल बात है, तो वो करना कॉन्फिडेंशियल है थोड़ा सा, तो वो करना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर शेयर कर सकता हूँ कि जो PPF रोल है ये मेड इन इंडिया है पूरा। PPF का जो कारेंस का जो साइज़ है, जितना कि हमने जो मेज़रमेंट किया था, वो भी मैं आपको लास्ट में बीच में स्क्रीन पे उसका पूरा डिटेल बता दूंगा अगर आप करना चाहें तो। कंक्लूज़न में दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि PPF क्या आपको घर पे करना चाहिए और क्या ये चीज़ हो सकती है। बेसिकली ये इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्या हम ये टास्क खुद से कर सकते हैं क्या, बिना किसी प्रोफेशनल और स्किल के। तो देखते हैं कोशिश करके कि कितना क्या कुछ हमसे इसमें सक्सेस मिलती है और कितना हम अच्छी बेहतरीन क्वालिटी के साथ में PPF को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जो प्रोसेस की बात आती है कि हमको क्या क्या प्रोसेस इसमें फॉलो हम करते हैं, तो प्रोसेस में सबसे पहले गाड़ी की जो एक्चुअली ब्रांड न्यू है, तो उसमें से बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिटेलिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और गाड़ी 800 किलोमीटर चली हुई है और बहुत केयरफुली के साथ में चलाई है। वॉश होता है, सबसे पहले क्लीनिंग होती है, साफ़ सफाई होती है, उसके बाद में PPF इंस्टॉल होता है। जैसा कि मैंने जितना कुछ सीखा है, YouTube पर भी सीखा है और दोस्त से भी मैंने सीखा है। तो कल जो था हमने गाड़ी को वॉश कर लिया था, चूँकि थोड़ा सा टाइम का सीक्वेंस ऐसा रहता है कि अगर आज करता तो फिर कल की बारी आती। तो ये मैं वीडियो उसके वॉश के अगले दिन शूट कर रहा हूँ। तो कल का पहले आप वीडियो देखिए, पूरा जो वॉश किया है हमने, पूरी गाड़ी की जो क्लीनिंग की है उसका वीडियो देखिए और उसके बाद में PPF इंस्टॉलेशन का हम काम शुरू करेंगे।
ये था पूरे वॉशिंग और क्लीनिंग का वीडियो। अब बारी आती है पीपीएफ इंस्टॉलेशन के लिए। कार को जो हमारे पीछे जो बना रखा है मैंने कार के लिए टेम्परेरी शेड, और वहाँ पर इसको गाड़ी को ले जाके और पीपीएफ पहले हम कटिंग करेंगे और पूरी प्रोसेस आपको दिखाएंगे। पर अब पीपीएफ इंस्टॉलेशन की प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम गाड़ी पर पीपीएफ इंस्टॉल करेंगे और मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, और आज चाय भी नहीं पी है तो चाय पी लेता हूँ। दोस्तों ये है सारा पीपीएफ का आइटम, गाड़ी भी लगा दी है। और ये जो है मेन शीट है, इसमें 2 फीट पन्ने वाली भी है, ग्लास फिल्म भी है। ग्लास फिल्म वो है जो बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। बाकी कुछ चीज़ों को जैसे कि प्लास्टिक जो पैनल है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए भी अगर ज़रूरत पड़ी तो सारी चीज़ें हैं। ये तो कुछ 2-3 चीज़ें मैंने ऑनलाइन बुलाई थी, बाकी ये चीज़ें मैंने दोस्त के पास से ली थी। उसके बाद में ये हो गया स्क्रबर। इसमें एक में पानी रहेगा और एक में शैम्पू वाला पानी रहेगा। इसमें कितना डालना है मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो ये बोतल है इसमें 1 ढक्कन शैम्पू हम डालेंगे जैसा कि मुझे बताया गया है, और बाकी ये सब जो रबिंग कंपाउंड और पॉलिशिंग वगैरह है ये सब चीज़ें हैं। तो अब गाड़ी को साफ़ करके और बोनेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये सब गाड़ी क्लीन कर दी है और यहाँ पे हमने खटिया पे पीपीएफ की शीट को रखी है, और अब इसका मेजरमेंट का काम और कटिंग का काम हम चालू कर रहे हैं। आपके पास में हीट गन ना हो तो आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं जैसे कि कर रहा हूँ हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ये, तो ये भी बढ़िया तरीके से अच्छे से काम कर देती है।
दोस्तों आज दूसरा दिन है पीपीएफ के काम को और लगभग पूरी 90% काम हमारा कंप्लीट हो चुका है पीपीएफ का। अब हम आ गए हैं सामने का जो बम्पर है और रूफ़, इसके अलावा सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ जगहों पर बबल्स निकालना है और बाकी गाड़ी को धूप में रखना है, तो काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। और अच्छा हुआ है, सेटिस्फेक्शन है। कुछ कुछ जगहों पर वर्क में डिफेक्ट हुआ है, लास्ट में कंक्लूज़न और वर्डिक्ट में हम बात करेंगे उस बारे में। तो अब फटाफट से हम बम्फर अगला जो है वो भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि कर्व है, तो अनप्रोफेशनल बंदे को थोड़ी सी वहाँ दिक्कत आती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और बम्पर का काम चालू करते हैं।
तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूज़न की कि जो पीपीएफ का काम हमने कंप्लीट किया है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का और डिटेलिंग का, तो क्या वो सबसे एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन उभर के आएगा कि क्या इसको करना घर पर ठीक होगा या फिर हम कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, और क्योंकि शायद मैंने जितना यूट्यूब पर सर्च किया है कि कोई भी घर पर अभी पीपीएफ इंडिया में इंस्टॉल करते हुए कोई वीडियो मुझे दिखा नहीं है। दोस्तों नो डाउट पीपीएफ हम घर पर आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाता है। अब डिफरेंस क्या आता है कि प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल, जो डिटेलर्स होते हैं उनके थोड़ी सी प्रैक्टिसेस ज़्यादा होती है, हमारी प्रैक्टिसेस कम होती है, तो एग्जैक्टली हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि कर्व को हमें किस तरीके से काटना है, कर्व की जो फिक्सिंग है वो कैसी करनी है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कहीं कहीं पर कर्व में हमारे सल आ गए थे। प्रोफेशनल का जो काम होता है वो एग्जैक्टली उनके साथ में डेली प्रैक्टिसेस ज़्यादा होती है, तो उनको ये चीज़ें एग्जैक्टली पता होती है कि हमें कहाँ पर कैसा कर्व को फिक्स करना है जिसमें कि सल नहीं आए, बबल्स नहीं आए। हम वहाँ पर चूक कर जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ था। कर्व के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं था, हमको लगा कि बिल्कुल बहुत इजीली हम पन्नी को फिक्स कर देंगे, लेकिन जब बाद में पता चला कि कर्व की थोड़ी सी फिक्सिंग की जो टेक्निक होती है, स्किल होती है, वो अलग होती है। हमको तब ज्ञान प्राप्त हुआ जब हम लास्ट कॉर्नर पर पहुंच चुके थे, लेकिन तब फ़ायदा नहीं था। हमने जैसे तैसे करके बबल्स को रिमूव किए, बबल्स को कम किया। एक और चीज़ की जो डिटेलर्स की जो करने के जो तरीके होते हैं वो कुछ अच्छे प्रोफेशनल होते हैं। जैसे कि बताते हैं कि वो कुछ अल्कोहल से सरफेस क्लीन करते हैं और भी बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स वगैरह लगाते हैं जिससे कि उसकी जो पकड़ है वो बनी रहे। हमको यहाँ पर कोई पकड़ बनानी नहीं थी, हमको केवल एक एक्सपेरिमेंट करना था कि हम पीपीएफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें हमको ये करना था कि हमारी गाड़ी को हम प्रोटेक्ट कर दें खुद से। दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे एक अच्छी ब्रांड की कंपनी की जो पीपीएफ फिल्म थी वो मिल गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अपन ही ट्राई करके देखते हैं कि अपन करते हैं या नहीं। अब पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाने के बाद में भी उसकी केयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम ऐसा नहीं है कि उसको पेंट पीपीएफ लगा दिया है तो बिल्कुल हम उसको निश्चिंत हो जाएं और रफ़ एंड टफ यूज़ करें। मुझे बहुत ज़्यादा उसका आइडिया नहीं है, लेकिन जितना कि मैंने देखा है कि उसकी लगाने के बाद में भी उसकी केयरिंग की अच्छे से ज़रूरत होती है, और टाइम टाइम पे उसकी सर्विस है, उसका जो मेंटेनेंस है वो हमें करना पड़ता है कि कहीं पे कोई क्रैक आ गया, बीच में कुछ गैप आ गया। 2-3 जगह तो हमने पीपीएफ को वेल्डिंग भी किया है। वेल्डिंग में आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा हमने कहीं पे कट दिया था, तो उस कट को कवर करने के लिए ऊपर से एक और लेयर लगा दी थी हमने, तो हमने उसका नाम दे दिया था पीपीएफ वेल्डिंग। इसके बाद में पीपीएफ में जो हमारे पास में हीट गन नहीं थी, तो हमने हेयर ड्रायर की मदद से पूरी गाड़ी पे जो पीपीएफ का काम था उसको हमने किया, और उसकी मदद से ही हमने सब कुछ किया। तो मतलब रिसोर्सेज कम होने के बाद भी हम अच्छी क्वालिटी का पीपीएफ हमारी गाड़ी पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये तो मैं आराम से बोल सकता हूँ, और हम सक्सेस भी हैं इस मामले में। अब लास्ट पॉइंट आता है कि पीपीएफ क्या कलर को डैमेज करता है या नहीं करता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब पीपीएफ के डैमेजिंग और कलर के ऊपर जो बात आती है, करते हैं कि पीपीएफ कलर को डैमेज करता है। देखो कोई भी पीपीएफ लगा लो, चाहे प्रीमियम लगा लो, वारंटी वाला लगा लो, जैसा कि मुझे मेरे एक फ्रेंड डिटेलर्स ने बताया है, हालांकि उसको मैं डिस्कस ज़्यादा डिटेल में नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी पीपीएफ हो XYZ, उसकी एक अपनी मियाद होती है, उसकी एक अपनी नेचर होता है, और हर चीज़ की एक लाइफ होती है, मेंटेनेंस होता है। तो बेहतर है कि हम अगर, जैसे मैंने तो पीपीएफ किया है तो मैं तो इसको हर साल हर 6 महीने में कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास मुझे लेबर चार्ज नहीं लगा, मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ी। लेकिन जो लोग फुल पैकेज के साथ में पीपीएफ करवाते हैं उनको टाइम टू टाइम, जैसा कि डिटेलर्स बताते हैं हमारे, कि 3 साल में आपको ये करना है, वो करना है, बिल्कुल आप उस चीज़ को फॉलो करिए। कलर डैमेज कहाँ करता है? जब हम उसको निकालते टाइम अनस्किल्ड तरीके से उसको रिमूव करते हैं। मुझे जैसा कि बताया गया था कि पीपीएफ को लगाने से ज़्यादा निकालते वक्त सावधानी रखनी होती है। अगर आप उसके साथ में जोर आजमाइश करेंगे या बहुत ज़्यादा लंबी पुरानी पीपीएफ है और बगैर स्टीम या बगैर हीट के आप उसको निकालेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसको कलर को डैमेज करेगा ही। लेकिन कोई भी पीपीएफ ऐसी नहीं है कि उसको कहीं कोई कलर को हार्मफुल रहे। ये कुछ पीपीएफ के बारे में है, उसको मेंटेन रखो, अच्छे से केयर करके रखो, और जब निकालें उस टाइम पे हमें पूरी तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, और जो उसकी प्रोसेस होती है उसके साथ में ही हम अगर उसको फॉलो करते हुए अगर निकालेंगे पीपीएफ को, तो कलर के लिए कोई हार्मफुल नहीं होगा, कलर बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगा।
और पीपीएफ आसानी से उतर जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें होती है कि जब हम उसको डाउन करेंगे तो उस टाइम पे ध्यान रखने वाली होती है। तो दोस्तों ये पीपीएफ को लेकर एक मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था कि मैं खुद से पीपीएफ करना चाह रहा था, और मैंने पीपीएफ करके देखा भी, पीपीएफ हो गया आसानी से। गाड़ी भी बिल्कुल, मैंने पूरा इसमें डिटेलिंग का काम किया है। अब मैंने क्या क्या किया है वो आपको मैं थोड़ा सा इसकी ब्रीफ। सबसे पहले दोस्तों मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया था, वॉश किया था। उसके बाद में जो जिस सरफेस पर हमको पीपीएफ करना था उसको उसी टाइम पे मैंने तत्काल क्विक तरीके से क्लीनिंग की थी, और कुछ 1-2 एलिमेंट हमको दिए थे जो शायद अल्कोहल बेस्ड थे, उनको लगा के, और उसके बाद में फिर मैंने इस पर पीपीएफ लगाया था। प्रॉपर तरीके से कटिंग भी मैंने की थी, और ये भी सुनिश्चित किया था कि कहीं पर कोई कलर को डैमेज ना करे, और कहीं पर कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि मतलब जो इसकी ओरिजिनलिटी है उसके साथ में कोई हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। टायर्स और प्लास्टिक के लिए मैंने कोई भी किसी चीज़ का उपयोग नहीं किया है, उसको ओरिजिनल कंडीशन में ही रखा है। और बाकी ये जो रिज़ल्ट है आपके सामने है, जो हमने घर पर पीपीएफ किया है। तो दोस्तों इसमें ग्लास के लिए मैंने एक हाइड्रो करके कुछ एक केमिकल आता है या पॉलिश आती है, मेरे यंगर ब्रदर लाए थे, तो वो हमने इसमें लगाई है ताकि जब पानी वानी गिरे तो इसमें कुछ बबल्स ना आए। दोस्तों पूरा काम पीपीएफ का अच्छा हुआ है, मतलब जैसे मैंने बताया कि 70-80% तक हम उसको सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट के रूप में मान सकते हैं। लेकिन जो रूफ़ है हमारी, रूफ़ बिगड़ गई है। रूफ़ बिगड़ने के पीछे कारण ये था कि रूफ़, हमको आइडिया ही नहीं था कि रूफ़ में थोड़ा सा हल्का सा कर्व आता है, और वो ऐसी कुछ उसकी जो डिज़ाइन है वो अलग आती है। तो हमने उसको जैसे फ़िक्स की, और काफ़ी बड़ा साइज़ 9 फीट की रूफ़ आती है इसमें। उसके बाद में उसके जो स्पॉइलर है उसको हमको कट करना पड़ते हैं। शुरू से मैं आपको शुरुआत करके बताता हूँ कि कहाँ पर हमको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। ये जैसे बोनेट में आप देख सकते हैं कि ये बबल्स आ गए हैं। इसको हालांकि हम निकाल के वापस से क्लीन करेंगे और दूसरी जो पीपीएफ है वो लगाएंगे। तो ये यहाँ पर है थोड़ी सी दिक्कत। बम्पर में 1-2 जगह हैं जिसको हीट गन से हम वापस अच्छी कर देंगे। ये जो पूरी पैनल है यहाँ पर तो अच्छे से हो गई है, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो साइड फेंडर है और जो अलाई व्हील्स है, अलाई व्हील्स में जो किया का लोगो है वहाँ पर बाकायदा पीपीएफ हो गई है। और हाइट साइड से जो है हमने थोड़ी सी सेरेमिक कर दी है। साइड में फिर हम बात करते हैं, ये छूट गया है बाय फॉल्ट, मतलब थकान इतनी हो गई थी कि ध्यान ही नहीं रहा कि ये करना है। ये जो साइड की जो फाटक है ये सभी कंप्लीट कर दी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी ये यहाँ पर एक दिक्कत आई है। उसके बाद में रूफ़ में आप देख सकते हैं कि रूफ़ हमारी थोड़ी बिगड़ गई है। रूफ़ बिगड़ने के पीछे कारण ये था कि हमको कहीं जाना पड़ गया था, और इस बीच में जब वापस आके हमने देखा तो वो सूख चुकी थी, और जब उसको निकाला तो उसमें बहुत सारे सल आ गए थे। तो एक तो ये रूफ़ का हो गया। पीछे की प्रोफाइल में भी आप देख सकते हैं कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, और जैसा कि अभी आप दिखाई दे रही होगी साइड में पूरा ये तो अच्छे से हो गया है। ग्लास एरिया, पीपीएफ बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है कई बार जब हमको किसी पार्ट को डबल से करना पड़ता है। तो डिटेलर्स की स्वाभाविक बात है कि वो जब इतना चार्ज करते हैं तो उनका बहुत सारा मटेरियल जो है वेस्ट हो जाता है। हमारे पास में भी यही हुआ था कि मैं भी बहुत ही फिक्स साइज़ लाया था, लेकिन फिर बाद में फ्रेंड ने कहा कि यार तू थोड़े ज़्यादा ले जा, और कभी किसी चीज़ को डबल करना पड़े तो फिर ऐसा नहीं हो कि, क्योंकि गांव में फिर ये चीज़ें मिलेगी नहीं। और फिर उसने काफ़ी बड़ा, मतलब मुझे 10-12 फीट एक्स्ट्रा उसने दे दिया था। तो उसमें हमारा काम बन गया, बोनट भी हो जाएगा और छत भी वापस से डबल से हम जब उसको करेंगे तो हो जाएगी। तो दोस्तों आज की मेरी ये जो टिप्स थी कि घर पर हम पीपीएफ कैसे करें अपनी कार पर, जो ब्रांड प्रोटेक्शन फिल्म होती है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ आप सभी से किसी नए वीडियो में ये एक यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए।
thank you